तो स्टूडेंट्स ये 7th क्लास का क्वेश्चन है। इंग्लिश ग्रामर के जो जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे मिड टर्म में न्यू पैटर्न है। तो पहला क्वेश्चन आता है करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स। करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स में आपको जो है 3 क्वेश्चन देंगे वो और ब्लैंक्स दे देंगे। करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स एक होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म देगा या थर्ड दे देगा, सेकंड पूछेगा या फर्स्ट और सेकंड दे देगा और थर्ड पूछेगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ गो, वेंट और यहाँ पर थर्ड फॉर्म आपको बतानी है। तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म है गॉन। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट दे रखा है राइट, रोट और थर्ड फॉर्म यहाँ लिखनी है। तो राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म आती है रिटन। नेक्स्ट दे रखा है ईट, एट और इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी इसकी एट ही होती है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है चूज द राइमिंग वर्ड्स। तो बॉक्स के अंदर दे रखा है आपको बॉल, टॉल, कॉल, फॉल और फॉल। तो यहाँ पर जैसे ये बैट दे रखा है, बैट में सेम साउंड आने चाहिए राइमिंग वर्ड्स में। तो बैट का आपका आ जाएगा बॉल, क्योंकि लास्ट में ए है बीच में इसमें, तो ए से ही रिलेटेड इसका साउंड आएगा। हॉल है, हॉल का कॉल आएगा, तो ये राइमिंग वर्ड्स इसका कॉल है। अगला दे रखा स्मॉल, स्मॉल का टाल, मैट, बैड, तो ए एल है तो यहाँ पर इसका टॉल आएगा। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है कि उसका जो साउंड है उससे रिलेटेड दूसरे का साउंड होना चाहिए। तो ये दे रखा है मैच द वर्ड इन द कॉलम ए विद सफिक्स इन कॉलम बी। तो आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे टीच है तो इसमें ई आर लगेगा, नेस लगेगा, फुल लगेगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका वर्ड्स। जैसे दे रखा है टीच के साथ ई आर लगता है तो टीचर बन जाता है। काइंड, तो ये आ जाएगा काइंड, नेस होता है NESS, काइंडनेस हो जाएगा। ऐसी हैप्पी दे रखा है, हैप्पी के साथ क्या आ जाएगा, हैप्पी फुल, हैप्पी फुल। क्योंकि हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें भरने होते हैं। हालांकि हैप्पी फुल जो है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है, मगर हमारे पास ऑप्शंस ये दिए हुए हैं तो इसी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें भरना होता है। तो आपका एक चौथा क्वेश्चन दे रखा है पिक एंड टिक द करेक्ट पंक्चुएशन दैट शुड कम इन द बॉक्स। देखिए यहाँ दे रखा है वेयर डू यू लिव, ये पंक्चुएशंस के वर्ड्स हैं, आपको इसको फिट करना है इसमें। तो वेयर आ गया तो क्वेश्चन मार्क है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमारा ये आ जाएगा, इसका आंसर क्वेश्चन मार्क है। ऐसे हाउ दैट इज़ अमेजिंग, ये हाउ ये जो वर्ड्स है ये एक आश्चर्य विस्मय दिखाने वाला वर्ड है। हाउ आ गया तो यहाँ पर ये हाउ से पहले यहाँ इस तरह लगता है। तो विस्मय जो आश्चर्य या विस्मय दिखाने वाला वर्ड्स होता है वो आपका ये होता है। तो दिस इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ भी ना तो कोई विस्मय है ना कोई क्वेश्चन मार्क है, तो इसका फुल स्टॉप आ जाएगा लास्ट में। प्लीज़ गिव मी समथिंग, तो यहाँ पर भी आपका सिंपल सेंटेंस है ये, तो यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। हाउ आर यू, यहाँ देखिए हाउ से स्टार्ट है तो क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस आते बहुत हैं और न्यू पैटर्न जो है 7th क्लास का इसी तरह ही आएगा। इनकी तैयारी कीजिए, 100% आपके एग्ज़ाम्स में इसी पैटर्न से ही आएगा। मैं आपको बहुत से क्वेश्चन दूंगा, इसके वीडियोस बनाऊंगा, आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। तो दिस इज डैश एप्पल, तो एप्पल में यहाँ पर कभी भी ध्यान रख लेना, अगर ध्वनि यानी कि साउंड आती है ए, आ, ई और एह तक, तो आप यहाँ पर यूज़ करते हैं एन का यूज़ करते हैं। अगर साउंड आती है कै,
ख ग ग तक, तो वहाँ पर ए यूज करते हैं। और अगर साउंड कोई इम्पोर्टेंट हो या फिर एक विशेष हो, तो वहाँ द का यूज होता है। तो ये मैंने आपको यूज बता दिए हैं। अब जैसे देखें, दिस इज़ डैश एप्पल। एप्पल में देखो एप्पल है, एप्पल को लिखते हैं एप्पल, साउंड में ए की ध्वनि आ गई, तो इसका एन जो है वो राइट आंसर है। ही इज डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी साउंड जो है वो ओ की आ गई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। दे हैव डैश ऑरेंज, ऑरेंज में भी ओ की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। दे हैव एन ऑरेंज। आई सा डैश एलिफेंट इन द जू, एलिफेंट में ई की ध्वनि आती है, तो यहाँ पर भी एन आ जाएगा। शी बॉट डैश न्यू ड्रेस, न्यू आ गया आपका, न्यू आप लोगों का वर्ड्स है, तो नए से स्टार्ट हो रहा है, ध्वनि नए से आ रही है, तो यहाँ पर नए इसमें आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। ये क्वेश्चन दे रखा है, मैच द अंडरलाइन वर्ड इन द कॉलम ए विद वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन द कॉलम बी। तो ये वर्ड्स अंडरलाइन दिए हुए हैं आपको, और इसके अपोजिट आपको कॉलम बी में छांटने हैं। तो पहले का जो है, फर्स्ट का देखिए, ये दे रखा है द बॉय इज़ ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, और उसका उल्टा अपोजिट वर्ड होता है कॉवर्ड्स। तो आपका ए का आंसर ये आएगा फर्स्ट का। तो ब्रेव मीन्स बहादुर होता है, कॉवर्ड का मतलब जो है कायर होता है। दूसरा द वाटर इज़ हॉट, हॉट का मतलब गर्म होता है, और उसका अपोजिट वर्ड्स जो होता है वो होता है आपका कोल्ड। तो ये इसका सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड दे रखा है द बैग इज़ हैवी, हैवी मीन्स होता है भारी, और भारी का अपोजिट वर्ड्स होता है हल्का, हल्का को हम कहते हैं लाइट। तो ये थर्ड का जो आएगा, ये थर्ड आ जाएगा लाइट में। अब है फोर्थ, फोर्थ में दे रखा है ही इज़ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है ईमानदार, और उसका अपोजिट होता है बेईमान, और बेईमान होता है डिसऑनेस्ट। तो फोर्थ यहाँ पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द रूम इज़ डर्टी, डर्टी का मतलब गंदा होता है, और उसका अपोजिट होता है क्लीन। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका फिफ्थ क्लीन। तो इस तरह से आप इसको भरते हैं, और ये क्वेश्चंस जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 6th क्लास में आता, 7th क्लास में 100% आता है। तो अपोजिट वर्ड्स का क्वेश्चंस एक तो इस तरह से आता है, एक इस तरह से भी आ जाता है कि आपको 2 कॉलम्स दिए होंगे, उसमें आपको मैचिंग करनी है। जैसे मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा होता है, और लंबा का जो है वो शॉर्ट होगा इसका, यानी कि फर्स्ट का ये है। तो लॉन्ग मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा। अप मीन्स होता है ऊपर, और अप का क्या मतलब होता है डाउन, तो ये आ जाएगा नीचे, सेकंड पार्ट इसका, यानी कि सेकंड का आंसर है। थर्ड आपको दे रखा है फार, फार का मतलब होता है दूर, और दूर का अपोजिट होता है नियर, तो ये तीसरा इसका मैच ये करता है। चौथा हमारे पास दे रखा है हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश, और उसका अपोजिट है दुखी। तो ये तो फोर्थ का एग्जैक्ट सही दे रखा है। ओल्ड, ओल्ड का अपोजिट क्या होता है यंग, ये फिफ्थ बिल्कुल ठीक दे रखा है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है इन सर्कल द ऑड वंस आउट, तो आपको इसमें से ऑड बताने हैं। रोज, रोज का लोटस, सनफ्लावर, टेबल। तो देखिए रोज एक फूल होता है, लोटस भी फूल होता है, सनफ्लावर भी फूल होता है। टेबल आपका ऑड है, तो इसका आंसर आ जाएगा टेबल, क्योंकि हमें केवल ऑड वर्ड ही इसमें से निकालने हैं। एप्पल, एप्पल का मतलब होता है सेब, एक ये फल है। बनाना भी फल है, ग्रेप्स भी फल है, पर ये चेयर तो फल नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑड है।
बस बस एक व्हीकल्स है, कार भी व्हीकल है, ट्रेन भी व्हीकल है, पेन तो व्हीकल्स नहीं है। नेक्स्ट है शर्ट, शर्ट कपड़े से बनती है, पैंट भी, ड्रेस भी। तो ये मैंगो जो है ये तो फ्रूट का नाम है, ये ऑड है। ऐसी डॉग, डॉग का कैट, काउ, ये एनिमल्स हैं, बट बुक जो है वो एनिमल नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चंस भी आपका आता है, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस कई बार आए हैं। तो ये सारे में रिपीट क्वेश्चंस ही आपको करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शंस इसमें भरने हैं। आई लाइक टी डैश कॉफ़ी, मैं चाय पसंद करता हूँ और कॉफ़ी। और के लिए आपका यहाँ पर आ जाएगा एंड, तो ये एंड आपका वर्ड्स राइट है। शी डैश गो टू स्कूल एवरी डे, सी के साथ आपका जो आ जाएगा यहाँ पर अनिवार्यता दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हैज़ टू आएगा। शी हैज़ टू गो स्कूल एवरी डे, यानी कि उसे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो हैज़ टू है ये बाध्यता तो भी दर्शाता है, बाध्यता का मतलब उसे जाना ही है, बाध्य है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हैज़ टू, टू नहीं लिखा है इसमें, वैसे हैज़ टू आना चाहिए। अगला दे रखा है शी वाज टायर्ड, वह थकी हुई है। शी वेंट टू बेड अर्ली, तो थकी हुई है। सो का मतलब होता है इसलिए, तो यहाँ पर सो वर्ड्स जो है वो ठीक है, यहाँ पर इसलिए आ जाता है। शी वाज टायर्ड, वह थकी हुई थी। सो मीन्स इसलिए, सॉरी ही था, ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। सो मीन्स इसलिए, ही वेंट टू बेड अर्ली, वो बिस्तर पर जल्दी गया, थका हुआ था तो बिस्तर पर जल्दी जाना ही है। तो वेट हेयर, इंतज़ार करो यहाँ। आई रिटर्न, तो यहाँ पर अनटिल का मतलब होता है जब तक की, तो यहाँ पर आपका अनटिल वर्ड्स ज़्यादा सूटेबल है इसके लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक। वेट हेयर, इंतज़ार करो जब तक आई रिटर्न, मैं वापस नहीं आता। क्वेश्चंस दे रखा है मैच द वर्ड इन द कॉलम ए विद द सफिक्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में जो वर्ड्स है वो सफिक्स यूज करना है इसमें। चाइल्ड, चाइल्ड का क्या आ जाएगा, देखिए चाइल्ड का चाइल्डनेस आ सकता है, चाइल्डहुड आ सकता है, चाइल्डली आ सकता है, चाइल्डशिप होता है। तो इसका जो सूटेबल है चाइल्ड का होता है चाइल्डहुड, ये आपका है। अगला है फ्रेंड, फ्रेंड का क्या आ सकता है, फ्रेंडलेस, फ्रेंडली या फ्रेंडशिप। तो ये फ्रेंडशिप ज़्यादा सूटेबल है, इसका सेकंड का ये आ जाएगा। अगला देखा है क्विक, क्विक का तो क्विकली होता है, ये तीसरा आ जाएगा। अगला दे रखा है हैप्पी, हैप्पी के साथ क्या आ जाएगा, हैप्पीनेस, तो ये फोर्थ आपका आ गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही ये सफिक्स आते हैं और ये नए सिलेबस में ही है आपके। तो स्टूडेंट्स इसमें दे रखे फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट एक्चुअली वर्ड्स, यानी कि इससे सूटेबल वर्ड्स आपको चूज करने हैं। द स्टार डैश शाइनिंग इन द स्काई, तो यहाँ इज आर एम हैज़ आएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रख लेना, कभी भी ये आप याद रखना कि इज एम आर अगर बहुवचन हो यानी कि प्लुरल्स होते हैं तो हमेशा आर आता है। तो यहाँ आ जाएगा द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, क्योंकि आई के साथ एम लगता है। ही सी इट या कोई सिंगुलर हो उसके साथ इज लगता है, और रेस्ट जो होते हैं उनके साथ जैसे यू है, दे है, या फिर बहुवचन हो यानी कि प्लुरल्स हो तो उसके साथ आर लगता है। तो यहाँ पर आ जाएगा द स्टार्स, ये बहुवचन है, बहुत सारे हैं इसलिए आर लगेगा। आई डैश रीडिंग ए स्टोरी बुक, तो मैंने आपको बताया था आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो यहाँ पर एम आ जाएगा। सी डैश बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, तो सी सिंगुलर है उसके साथ हैज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जब बीन आ गया ना तो बीन आने से क्या होता है, हैज़ है और हैड, इन तीनों में से एक यूज करते हैं हम लोग। तो हैड तो पास्ट टेंस में है, तो यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा कि ये पास्ट टेंस है।
अब ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा। अगर ही सी इट या कोई नाम या सिंगुलर हो तो वहाँ पर हैज लगता है। यहाँ सी है तो इसमें हैज लगेगा। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है आपका दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ये जो अंडरलाइन वर्ड दे रखा है इसका अपोजिट आपको लिखना है। द ग्लास इज़ फुल बट द बोतल इज, तो ये फुल है तो ऐसा भी पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो फुल का अपोजिट आपको क्या लिखना है? एम्प्टी। फुल का मतलब होता है भरा हुआ, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। अब दे रखा द रोड इज़ लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबी है, बट द लेन इज़, तो लंबी का अपोजिट वर्ड जो होता है वो होता है शॉर्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका शॉर्ट, शॉर्ट में छोटा। द मूवी इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है कि आप लोग जिसे पसंद करते हैं, और ये इंटरेस्टिंग का मतलब होता है आपका रोचक है, और इसका अपोजिट होता है बोरिंग। तो बोरिंग इसका वर्ड्स आ जाएगा। बोरिंग का मतलब होता है कि अक्रिय है ना, सॉरी, इसका होता है उबाऊ, जिस चीज़ को आप पसंद ही नहीं करते। अब आपका यहाँ पर आ जाएगा द बॉय इज़ लेजी। लेजी का मतलब आलसी होता है, और इसका अपोजिट होगा एक्टिव, चुस्त। द रिवर इज़ वाइड, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, और इसका अपोजिट होता है नैरो, नैरो सकरा, यानी कि NARROW। तो स्टूडेंट्स इस 7th क्लास का जो ग्रामर का है, जो ग्रामर आएगी वो फर्स्ट सेट आपको दे रहा हूँ। तो आप इनकी तैयारी कीजिए और 100% आपके अच्छे नंबर इसमें आ जाएंगे। तो ये सेट नंबर 1 है। इसी प्रकार आपको आगे भी मैं सेट देता रहूँगा पेपरों तक, जब तक आपके मिड टर्म्स आते हैं। ओके, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।